हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आ जाइए जल्दी से लाइव। आज के इस सेशन को ज्वाइन करिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखिए जैसा कि आप लोग का त्रिकोणमिति का सॉल्यूशन हम करवा रहे थे, तो उसके आज 8.4, ठीक है, प्रश्नावली 8.4 के पार्ट 2 को आज हम लोग कवर करेंगे। तो एकदम से चैनल पे जो भी बच्चे न्यू हैं सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए इस क्लास को, ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके और इस क्लास का उनको लाभ मिल सके। ठीक है, तो देखिए आज का हमारा ये पार्ट 2 चलेगा 8.4 का। तो हम लोग पहले सवाल पे आएंगे। आप लोग एकदम अच्छे से इसका नोट्स बनाते चलिएगा, या कोई भी अगर दिक्कत हो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, या अगर आपको क्लास 10th की नोट्स परचेस करनी हो तो हमारा हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रहा होगा। चलिए बात करते हैं अभी हम लोग क्लास पे। आज का हमारा जो पहला सवाल है, देखिए 5 के 1 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक हम लोग चलेंगे 5वें सवाल से। और इसका पहला नंबर सवाल जो है प्रूफ करने वाला, वो देखिए क्या है। एक नंबर देखिए, कॉसेक थीटा माइनस वेट करिएगा थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए ये हमारा देखिए आज का सवाल है। तो एकदम आराम से आप लोग बस क्लास में बने रहिएगा और माइंड को आप लोग यहाँ रखिएगा, ठीक है। और जो भी बच्चे हमारे बेसिक्स के इस क्लास को नहीं ज्वाइन किए हैं, आप लोग जाइए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, इसका हमने प्लेलिस्ट बनवा दिया है, पार्ट 1 से इसको देखिए, ठीक है। और इसकी मैं गारंटी लेता हूं कि आपका एक एक टॉपिक क्लियर होगा, ठीक है। अब चलिए जो पुराने बच्चे हैं वो ध्यान दीजिएगा, एक एक कंफ्यूजन दूर रहेगा, बस बेसिक को दिमाग में यहाँ रखना है और जो हम बताते चलेंगे उसको एकदम यहाँ पे लागू करते चलना है। देखिए सबसे पहला बात आपको ध्यान में रखना है, प्रूफ करने वाले सवालों में ध्यान में रखना है कि हमें प्रूफ क्या करना है, ठीक है। देखिए हमें सिद्ध करना है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि हमें दिख रहा है सवाल में ऊपर भी कॉस को रहने देना है, नीचे भी कॉस को रहने देना है, ठीक है। और हमेशा प्रूफ करने वाले सवालों में हमेशा क्या करना है, सवालों को ज्यादातर लगभग में 99% सवालों को साइन थीटा या कॉस थीटा में चेंज कर देना है, ठीक है। साइन थीटा या कॉस थीटा में जो भी फॉर्मूला आपको आता होगा, जो हमने बताया था, डिस्कशन करा था पिछले क्लास में, उसी का यूज हम लोग यहाँ पर करेंगे। चलिए देखिए करना क्या है, सबसे पहले जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे, तो एक बार हम लोग लिखेंगे बाय एलएचएस हम लोग चलेंगे। ज्यादातर सवाल हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से ही बनाएंगे, तो एक बार आप सवाल को लिख दीजिएगा, ठीक है। एक बार सवाल को हम लिख रहे हैं, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखिए हमने अभी क्या पढ़ा, ऊपर हमने अभी बता दिया इधर साइड में आप लोगों को कि हमेशा साइन थीटा या कॉस थीटा में चेंज करना है, अगर उसके अलावा कुछ रहे उसको उसी में चेंज करेंगे। देखिए कॉसेक थीटा का साइन थीटा के रूप में फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, 1 बटे साइन थीटा। पढ़े हैं कि नहीं, पढ़े हैं ना, क्योंकि साइन का अपोजिट कॉसेक होता है और कॉसेक का अपोजिट साइन होता है। तो साइन कॉस में कॉसेक का फॉर्मूला 1 बटे साइन थीटा होता है। और माइनस में आइए, देखिए एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या पढ़े थे, टेन थीटा पढ़े थे ना जी, है ना। और कॉट थीटा बराबर क्या पढ़े थे, देखिए कॉट थीटा बराबर पढ़े थे इसका जस्ट अपोजिट कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा। याद करिए जो भी पुराने स्टूडेंट हमसे जुड़ रहे हैं, देखिए ये दोनों फॉर्मूला हमने पढ़ा था पीछे
कि अगर टेन थीटा बराबर पूछे बाबू तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा जस्ट इसके अपोजिट होगा, क्योंकि टेन का अपोजिट कॉट होता है। तो जब टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। क्लियर है? तो यही देखिए कॉट का फॉर्मूला साइन और कॉस में क्या होगा, कॉट का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा और बटे साइन थीटा, और पूरे पे स्क्वायर है सवाल में, तो हम लोग इस तरह से स्क्वायर को चढ़ा देंगे। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए देखिए कुछ नहीं किए हैं, कॉसेक थीटा को हम लोग लिखे 1 बटे साइन थीटा, कॉट थीटा को हम लोग लिख दिए कॉस थीटा बटे साइन थीटा। देखिए सारा टर्म हमारा आ गया साइन कॉस में। देखिए यहाँ भी साइन है, कॉस है, साइन है, पूरे सवाल में साइन या कॉस के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अब सिर्फ दिमाग में, हमने पहले भी बताया स्टार्टिंग में ही सवाल के, कि दिमाग में ये रखना है आपको कि आपको प्रूफ क्या करनी है। ठीक है, देखिए ऊपर भी कॉस नीचे भी कॉस, मतलब समझ लीजिए दिमाग में, यहाँ पे याद रखिएगा कि कॉस कॉस दोनों में रहना है। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग हल करते हैं, सॉल्यूशन। देखिए ये नॉर्मल सा भिन्न का घटाव है, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। चलिए एलसीएम लेंगे, साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा ही होगा। कैसे होगा, क्योंकि देखिए अगर आपसे सवाल में कह दे 1/2 प्लस 1/2, तो आप लोग एलसीएम क्या लेते हो, 2 लेते हैं कि नहीं, है ना, तभी तो इसको लगाते हैं। उसी तरह से साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा होगा। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए ये साइन से साइन गया, ऊपर हो गया 1, और माइनस साइन से साइन गया, क्या हो गया, कॉस थीटा, और पूरे पर स्क्वायर है तो स्क्वायर को इस तरह से हम लिख देंगे। यहां तक कोई दिक्कत? बढ़े आगे। चलिए अब देखिए ध्यान दीजिए, अब ये जो स्क्वायर है ये दोनों संख्याओं पे है, इस पे भी स्क्वायर है और इस पे भी स्क्वायर है, तो हम लोग दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग अलग करेंगे उसको, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर या होल स्क्वायर कह सकते हैं, और बटे में नीचे क्या हो जाएगा, ये साइन पे स्क्वायर चढ़ेगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा बहुत सारे बच्चे यहाँ भी गलती करते हैं, इसको कभी बहुत सारे बच्चे ऐसे भी समझ रहे होंगे साइन थीटा का स्क्वायर, नहीं, तो ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, कभी भी थीटा पे स्क्वायर नहीं करना है, हमेशा जो है स्क्वायर ये चढ़ेगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए फिर से हम रिवीजन भी करेंगे, आप लोग अभी समझते चलिएगा। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, चलिए इधर मिटा देते हैं, अब इधर पढ़ाएंगे। ठीक है, ध्यान देते चलिएगा, एक एक टॉपिक क्लियर रहेगा और एक एक सवाल आपको समझ में आएगा, ये मैं गारंटी ले रहा हूं। चलिए अब इस साइड इसको करेंगे हल हम लोग। यहां तक कर लिए। अब देखिए ये देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, समझिए पहले। देखिए कोई भी संख्या का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपके सामने 2 का स्क्वायर है, यानी कि 2 को हम 2 बार इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग यहां पर देखिए, दिख रहा है आपको कि यहां पर दिया है 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, का मतलब इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत? और नीचे में आइए, अब देखिए ऊपर हम यहाँ पे हमें पता है कि ऊपर कॉस रहना है। ठीक है, इसको चेंज नहीं करेंगे फॉर्मूले में, और नीचे हमारा क्या बच रहा है जी, साइन स्क्वायर थीटा। तो इस साइन स्क्वायर थीटा को भी हमें किस में बदलना है, कॉस में। ध्यान दीजिए जो प्रूफ करने बोल रहा था, ऊपर तो कॉस है ही हमारा, उसको कुछ नहीं करना है, टच नहीं करना है, नीचे कॉस लाना है। कॉस लाने के लिए हम इस साइन को कॉस में बदलेंगे, और हमने पिछले कक्षाओं में पढ़ा था एक फॉर्मूला हमारा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला पढ़ा था कि नहीं, पढ़े थे कि नहीं? ठीक है, तो यहीं से हमारा फॉर्मूला जो है ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या फॉर्मूला बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 और ये प्लस इधर आकर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में। जो भी नए स्टूडेंट है वो हमारे पिछले क्लास को जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है, तो चलिए इसी का यूज देखिए यहाँ पे होगा। ठीक है, यानी कि हम लोग यहाँ पर इस साइन थीटा के जगह लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूले से,
क्योंकि यहाँ पे होता है साइन स्क्वायर थीटा, फिर से देखिए लिख रहे हैं प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिए। अगर कोई भी दिक्कत हो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा। कोई दिक्कत, वहां से हम लिख कर आए। देखिए इस साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए अगला टर्म हमारा क्या होगा, अगला टर्म हम लोग करेंगे तो ऊपर को सेम रहने देंगे 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि हम बता रहे हैं बार बार ऊपर छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि जो हमें लाना था वो आ चुका है। कॉस चाहिए था हमें ऊपर, ऊपर दिख रहा है हमें। नीचे देखिए, ये देखिए आपको दिख रहा है, एक फॉर्मूले के हिसाब से समझिए। इस अगर एक पर हम स्क्वायर कर देंगे तो कोई फर्क इस पर पड़ेगा नहीं ना। तो एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या ए प्लस बी और इंटू में ए माइनस बी, है ना। तो ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे अगर काम करेगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी यानी ए प्लस कॉस थीटा और इंटू में ए माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत, कुछ किए नहीं जी, बस देखिए इस 1 पे अगर हम स्क्वायर कर देते हैं अपने मन से तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए ध्यान दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा चला गया। अब हमारा टॉपिक क्या बच गया, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे में क्या बच गया 1 प्लस कॉस थीटा। और यही तो हमें प्रूफ करना था। देखिए क्या प्रूफ करना था, 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर में और नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा बराबर राइट हैंड साइड। कितना इजी था, ठीक है, प्रूव्ड हो गया। कोई दिक्कत, चलिए फिर से रिवीजन हम करवा देंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, बस दिमाग यहाँ रखिएगा, पहले कॉपी में नोट करिए इस सवाल को और थोड़ा सा फिर से इसका रिवीजन करके हम लोग इसको रिन्यू कर लेंगे। देखिए सबसे पहला काम आपको माइंड में ये रखना है कि हमें बाबू प्रूफ क्या करना है हमें 1 ऊपर में भी कॉस रहना है, नीचे में भी कॉस रहना है, ठीक है। ये तो हमारे दिमाग में रह गया। अब हमें सबसे पहले दिमाग में रखना है कि हमेशा सवालों को साइन या कॉस में चेंज करना है, उस फॉर्मूले में चेंज करना है जिसमें उसका टर्म साइन या कॉस में आए। तो देखिए कॉसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस कॉसेक को 1 बटे साइन थीटा और कॉट को हम लोग लिखते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, क्योंकि कॉस और साइन में यही एक फॉर्मूला इसका होता है। स्क्वायर था तो हम लोग स्क्वायर चढ़ा दिए और भिन्न का घटाव किए तो कैलकुलेशन कर कर ये आया। अब ये स्क्वायर इस पर गया पूरे पर और ये स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के रूप में चेंज हो गया। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है यानी इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर का मतलब 2 बार। और इस साइन को हम लोग क्या करेंगे, चेंज किए कॉस में, क्योंकि नीचे भी हमें कॉस चाहिए, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और अपने मन से हम लोग 1 पे स्क्वायर किए तो ये फॉर्मूले के रूप में उभर आया 1 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और ऊपर सेम रहने दिए और ये 1 माइनस कॉस थीटा से कॉस थीटा गया, क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगले सवाल पे आएंगे, ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। किसी भी तरह के डाउट के लिए या कोई भी अगर परेशानी हो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करिए। एक एक स्टूडेंट का एक एक सॉल्यूशन हम दूर करवाएंगे, ठीक है। और जो भी बच्चे हमारे लाइव क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे ऐप के थ्रू, ड्रीम क्लासेस के थ्रू, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करिए। नॉर्मल सा फी है उसका, ज्वाइन करिए, आपका एक एक कंफ्यूजन दूर रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। और जिन बच्चों को नोट्स लेना है जी, स्पेशली नोट्स के लिए संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहा है, अगर क्लास कर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो नोट से भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है, जिन बच्चों को लग रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा आराम से इस सेशन को ले चलेंगे क्योंकि देखिए ये बहुत ही पेचीदा लगता है बहुत सारे बच्चे को। तो हम ऐसा नहीं चाहते कि कोई भी हमारे स्टूडेंट जो जुड़े हुए हैं क्लास से उनको ये टॉपिक पेचीदा लगे और एग्जाम में वो ना करें, क्योंकि ये देखिए बाबू मार्क्स वाला ही सवाल है, इससे तो क्वेश्चन आपका फिक्स है एग्जाम में। 2-3 सवाल, कम से कम 2 सवाल तो आपका बनेगा इससे प्रूफ करने वाले से, ठीक है। बस आप लोग अच्छे से पूरे क्लास को ज्वाइन करे रखिए अंत तक।
मैं गारंटी लेता हूं इसका पूरा, ठीक है, कि आपका एक एक कंफ्यूजन मैं दूर करवाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसका क्या बोल रहा है वो हम लोग देखेंगे, और थोड़ा ये सेशन को हम लोग लंबा ले जाएंगे, 2-3 पार्ट में ले जाएंगे 8.4 को। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, और इसको करिएगा VBI, बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड से बहुत ही ज्यादा VBI है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है cos A बटे 1 प्लस साइन A, ठीक है, कह रहा है cos A बटे 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A, और नीचे बटे में हो जाएगा cos A। बराबर ठीक है। चलिए माइंड यहां रखिएगा, कोई भी सवाल आपको हार्ड नहीं लगना चाहिए। किसी भी सवाल को आप लोग दिमाग पर प्रेशर लेकर हार्ड में नहीं लीजिएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर कि हम हर एक सवाल को कर सकते हैं। अगर हमारा थ्योरी बेहतर है, पढ़ाया हुआ जो टीचिंग का ये एक्सपीरियंस है शुरू से, वो अगर आपका बेहतर होगा तो आप एक एक सवाल को खुद से करिएगा, ठीक है। देखिएगा सेम टर्म काम करेगा, सेम अलग कुछ नहीं रहेगा, सब वही रहेगा, ठीक है। जो नियम लागू कर रहे हैं हम वही उसी हिसाब से चलेंगे बेसिक से। सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहले हम लोग देखना हमें ये है कि हमें प्रूव क्या करनी है, ठीक है। बार बार मैं बता रहा हूं, देखिए हमें प्रूव करना है 2 sec A, ठीक है। यानी sec A हम लोग कैसे ला सकते हैं, 2 बटा cos A, है ना। क्योंकि देखिए 1 बटे cos A, 1 बटे cos थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा होता है ना। पढ़े थे हम लोग फॉर्मूला कि 1 बटे cos A बराबर sec A। तो यहां पर 2 है, 2 लाना है तो 2 बटे cos A बराबर भी तो 2 sec A होगा, होगा कि नहीं जी। यानी कि दिमाग में ये रखिए कि आपको ऊपर में 2 लाना है और नीचे में cos A लाना है, क्योंकि अगर ऊपर 2 ला देंगे आप और नीचे cos A ला देंगे तो हमारा 2 sec A अपने आप प्रूव्ड हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत। चलिए अगर नहीं दिक्कत भी है तो कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। अब हम लोग सवाल पे आएंगे तो आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जो कॉन्सेप्ट है उसी पे चलेंगे। सबसे पहले टर्म को हम क्या करेंगे, एक बार लिख देंगे इस तरह से कि LHS, लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग बनाएंगे अधिकतर सवाल को। तो एक बार हम लोग लिख रहे, देखिए इसको क्या लिखेंगे, cos A बटे 1 प्लस साइन A, है ना, 1 प्लस साइन A और प्लस 1 प्लस साइन A, और बटे में क्या लिखेंगे जी, cos A। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नॉर्मल सी प्रक्रिया है। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे cos और साइन में चेंज करना है हमें। तो देखिए cos और साइन में तो ये ऑलरेडी है, cos साइन, साइन cos, कुछ नहीं करना है, ठीक है। साइन cos में अगर दिख रहा है तो टच भी नहीं करना है उसको, बस उसका कैलकुलेशन कर देंगे, वो सवाल बनकर आपका रेडी हो जाएगा। देखिए भिन्न का जोड़ है, तो देखिए यहां पर समझिएगा ध्यान से। अगर आपसे सवाल में इस तरह से कोई बोल दे, ठीक है, 1/2 प्लस 1/3 बोल देगा, तो आप क्या बनाइएगा, नॉर्मल सा बात हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। एक बच्चे का जिसमें कंफ्यूजन होता है, नॉर्मल स्टूडेंट का कोई भी सवाल में, ये समझिए आपको अगर 1/2 प्लस 1/3 हम दे दे तो इसका सॉल्यूशन में आप क्या करिएगा, आप इसका एलसीएम लीजिएगा। लेकिन आपको लगेगा सर एलसीएम तो निकल नहीं रहा है, तो 2-3 का एलसीएम क्या लीजिएगा, कोई लग नहीं रहा है तो क्या करते हैं आप लोग, 2 गुने 3 यानी 6 को आप एलसीएम रख लेते हैं। यानी ये 6 कैसे आया, अगर 2 अलग अलग पद था जिसका कि एलसीएम आप नहीं निकाल पा रहे थे, तो उसको आपने क्या किया, गुना कर दिया, मल्टीपल कर दिया, और उसी को आपने एलसीएम के रूप में ले लिया। तो यहां पर आप इसको इस तरह से भी एलसीएम ले सकते थे, जैसे कि देखिए ये 6 के जगह हम यहां पर ये भी तो लिख सकते थे 2 गुने 3, ऐसे करके लेते ना, 2 गुने 3 को एलसीएम ले लेंगे
और ये 2 से 2 कटेगा, ऊपर हो जाएगा 3, और प्लस 3 से 3 कटेगा, ऊपर हो जाएगा 2, यानी ये 5/6 आएगा। आएगा कि नहीं? आया ना। और अगर मान लीजिए आप ऐसे भी करते, जैसे देखिए अगर आप इस तरह से 6 लेकर के भी एलसीएम करते तो ये 3 बार में जाएगा और प्लस 2 बार में जाएगा, ये भी 5/6 ही आएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, अब सब सोच रहे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट कि सर ये बच्चों वाला सवाल क्यों बता रहे हैं। देखिए इसका यूज आएगा जी, तो आप लोग का एक एक टॉपिक जो है ना वो क्लियर होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसका यूज कहां पे आएगा। देखिए दो अलग अलग टर्म आपको दिख रहा है, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए और इंटू में ले लेंगे ब्रैकेट में कॉस ए। कोई दिक्कत? क्योंकि हम लोग अभी सॉल्यूशन कर रहे हैं, भिन्न का जोड़ कर रहे हैं। 1 प्लस साइन ए और कॉस ए एलसीएम हो गया हमारा। 1 प्लस साइन ए से साइन ए चला गया पूरा, ऊपर क्या बच गया? कॉस ए, और ये कॉस ए ऊपर जाकर गुना हो गया हमारा कॉस स्क्वायर ए। प्लस है तो प्लस करेंगे, कॉस ए से कॉस ए गया, ऊपर जाकर हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को इसमें समझने में? कोई दिक्कत? देखिए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए एलसीएम ले लिए हम लोग। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, कॉस ए जाकर ऊपर गुना हो गया, कॉस स्क्वायर ए हो गया। कॉस ए से कॉस ए कट गया और बच गया क्या? 1 प्लस साइन ए, और ये ऊपर वाले में गुना हो गया 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखिए हम पहले भी बताए थे जब प्रूव करने के लिए शुरू में कि हमें ऊपर चाहिए 2 और नीचे चाहिए क्या बाबू? कॉस ए। चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ऊपर में हम फॉर्मूले के हिसाब से सबको तोड़ देंगे। देखिए तोड़ेंगे कैसे? देखिए अगले टर्म में ऊपर क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें ऊपर कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ अंक चाहिए, तो ऊपर लिखेंगे इसको हम लोग कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे लग रहा है फॉर्मूला आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन ए, है ना, 2ab। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए अब इसको देखिए ध्यान से समझिएगा यहाँ पर, और नीचे तो सेम रहने देंगे, नीचे रहेगा ये 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और इंटू में क्या होगा? कॉस ए। यहां तक कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को? देखिए कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर रहने दिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको हम लोग जब तोड़ दिए तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन ए। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते थोड़ा सा। ये फॉर्मूला तो आप समझ ही गए कि कैसे हम लोग यूज किए, है ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अगला टर्म हम लोग इधर बनाएंगे। ठीक है, अब आइए इधर, देखिए यहां पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये देखिए कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, जब एक कर देंगे दोनों को तो ये देखिए कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अपने फॉर्मूले में भी पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा यहां भी, और प्लस ये आपका लास्ट में क्या बच गया? 2 साइन ए, है ना। ऊपर को जब हम हल किए तो इतना मिला हमें, ध्यान दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हुआ, और ये 1 का स्क्वायर 1 हुआ, और 2 साइन ए, और बटे नीचे में सेम रहने देंगे 1 प्लस क्या है? साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और इंटू में क्या बचा जी? कॉस ए, है ना, कॉस ए। चलिए अगले टर्म पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा 1 प्लस 1 क्या हो गया? 2 हो गया, और प्लस ये हो गया 2 साइन ए, 2 साइन ए,
और बटे नीचे में देखिए क्या हो गया 1 प्लस साइन ए और इंटू में कॉस ए। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब देखिए दोनों में ऊपर में जो हमारा 2 कॉमन दिख रहा है आपको, तो 2 को जब हम बाहर निकालेंगे तो 2 को जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे बाहर 2 हुआ तो 1 बचा, और प्लस इससे 2 बाहर हुआ तो क्या बच गया, सिर्फ साइन ए बच गया। बच गया कि नहीं? और नीचे में क्या हमारा बच गया 1 प्लस साइन ए, 1 साइन ए और इंटू कॉस ए। ध्यान देते चलिए, बस अंतिम क्षणों में ही है हम लोग, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए ये चला गया, क्या बच गया 2 बटे कॉस ए। क्या बच गया जी 2 बटे कॉस ए। यही तो चाहिए था हमें, चाहिए था कि नहीं 2 बटे कॉस ए। तो ये 2 बटे कॉस ए, क्योंकि 1 बटे कॉस ए बराबर क्या होगा 1 बटे कॉस ए बराबर सेक ए होता है कि नहीं फॉर्मूला में। और अगर 2 बटे कॉस एक है तो ये क्या हो जाएगा बराबर में जाकर हो जाएगा 2 सेक ए हो जाएगा। और यही तो हमें सवाल में प्रूव करना था, है ना, यही करना था ना जी। तो ये 2 बटे कॉस ए अगर आगे जाकर क्या हो गया, चलिए इधर लिख देते थोड़ा सा। ये 2 बटे कॉस ए क्या हो गया 2 बटे कॉस ए बराबर 2 सेक ए बराबर राइट हैंड साइड प्रूव्ड। कोई दिक्कत हो किसी स्टूडेंट को तो कमेंट करिए। किन्हीं भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत लग रही है? नीचे दिख रहा है यहाँ पर 2 बटे कॉस ए बराबर 2 सेक ए। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा देखने में, तो हमने ऊपर लिख दिया है 2 बटे कॉस ए बराबर क्या हो गया 2 सेक ए बराबर राइट हैंड साइड। चलिए थोड़ा सा एक बार फिर से इसको रिवीजन करवा देते हैं, आपके माइंड में चला जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में अगले सवालों को हल करेंगे। देखिए नॉर्मल सामने क्या किया 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए को एलसीएम ले लिया, ठीक है। ऊपर में जब हल किए इसको तो हुआ कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, और जब इसको हल किए तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए और ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और फिर जब हल किए तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया, और ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और ये 2 साइन ए को रहने दिए और नीचे तो सेम वही उतार दिए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये 1 प्लस 1 2 हो गया और ये 2 साइन ए हो गया और नीचे सेम रहने दिए। अब ये देखिए 2 और 2 में दिख रहा दोनों टर्म में, तो हम लोग 2 को कॉमन ले लिए। तो यहाँ से जब हम लोग 2 को बाहर किए तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा, और इससे 2 बाहर किए तो कुछ नहीं तो साइन ए बचा। तो ऊपर हमारा बच गया 2 इंटू 1 प्लस साइन ए और नीचे में बच गया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए जो पहले से था। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, बचा क्या 2 बटे कॉस ए, और ये 2 बटे कॉस ए बढ़कर क्या हो गया 2 सेक ए, है ना, 2 सेक ए के रूप में उभर कर आया, जो कि हमें सवाल में पूछा गया था। कोई दिक्कत? ठीक है ना। तो रहने दे, आज के इस क्लास में इतना ही। बस 2-2 3-3 सवाल करके आप इसको 2-3 पार्ट में कवर कर लीजिएगा, आपका एक एक टॉपिक क्लियर होगा। अगर किन्हीं भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो, ठीक है, तो एक दिन हम लोग डाउट सेशन भी लेकर के आएंगे इसका। तो त्रिकोणमिति का पूरा जो निचोड़ है वो आप लोग को मिल रहा होगा अभी तक हमारे चैनल के द्वारा। 8.1 से ही शुरू किए हैं हम इसको, और अभी तक करके हम यहाँ पर ले करके आए हैं। बहुत सारे बच्चों का डिमांड भी आ रहा था ट्रिगो का। इसके बाद हम लोग बताइए कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शुरुआत करेंगे उसकी, जो कि बस 2-3 दिनों में ही शुरुआत होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। बने रहिए हमारे चैनल पे और इसी तरह से हमारे वीडियोस को देखते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले पार्ट में फिर।